हाँ भी फ्यूचर डॉक्टर्स, डोंट टेक ए ड्रॉप फॉर नीट 2027। जब भी मैं इस टॉपिक पर बात करता हूं, जनरली हमारा टाइटल होता है शुड आई ड्रॉप और नॉट, ड्रॉप करूं या नहीं। लेकिन आज हम रिवर्स इंजीनियरिंग कर रहे हैं, क्योंकि अब टाइम आ गया है टफ और बोल्ड डिसीजन लेने का। अगर हमने और देरी की, ऐसे ही ड्रॉप पे ड्रॉप करते रहे, हमारी लाइफ बर्बाद होगी, कॉन्फिडेंस कम हो जाएगा, और फिर एक ना एक दिन तो हमें स्ट्रॉन्ग डिसीजन लेना ही पड़ेगा। तो क्यों ना वो स्ट्रॉन्ग डिसीजन हम आज ही लें। मैं वैसे भी आपको क्लास में हमेशा बोलता हूं, नो डिसीजन इज राइट और रॉन्ग, टेक ए स्ट्रॉन्ग वन। कोई भी डिसीजन राइट या रॉन्ग नहीं होता, डिसीजन बस स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। देखो, ऐसा नहीं है कि आप ही रीनीट एग्जाम में फेल हुए हैं, या आप पिछले 3 4 5 6 साल से प्रिपरेशन कर रहे हैं और फेल होते आ रहे हैं। सभी लोग फेल होते हैं। मैं क्लास 12th में AIEEE, जिसको आजकल जेईई मेंस बोलते हैं, उसमें फेल हुआ, IIT एडवांस में फेल हुआ, NDA क्लियर नहीं कर पाया। फिर उसके बाद ड्रॉप ईयर में भी सेम केस हुआ। जब कॉलेज में गया, मेरी 60% की डिग्री नहीं बन पाई। उसके बाद फिर CDS के एग्जाम में मैं फेल हुआ, और साथ के साथ जितने भी एग्जाम मैंने दिए, जैसे बैंक PO का है, CGL का है, IBPS है, इसके अलावा 12th लेवल के एग्जाम में मैं फेल हो गया। बहुत सारे कोचिंग के इंटरव्यू मैंने दिए। अगर ओवरऑल आप इनको ऐड कर देंगे, सभी को, इंटरव्यू वगैरह और एग्जाम्स को, मैं कम से कम 35 टाइम्स फेल हुआ हूं। तो अब उसके बाद मैंने डिसीजन लिया, यार ना तो मैं गवर्नमेंट जॉब के लायक हूं और ना ही मैं कहीं जॉब करने के लायक हूं। फिर मैंने सोचा कि मैं टीचिंग करूंगा। तो अब मेरा ये डिसीजन अच्छा है ना, फायदे के लिए हुआ ना। उस टाइम आपको क्या लगता है, मेरी मम्मी ने मेरे को बोला हुआ, हाँ हाँ बेटा बस बढ़िया है, अपनी कोचिंग स्टार्ट करो। सबने मना किया था, सभी मना कर रहे थे, घर वाले, बाहर वाले, रिलेटिव, दोस्त, सब मना कर रहे थे। लेकिन उस टाइम एक स्ट्रॉन्ग डिसीजन लिया था, और उसके चलते आज देखो कितने हजारों बच्चे पिछले 11 साल में मेरे से पढ़ के डॉक्टर बन चुके हैं, और डॉक्टर बना रहा हूं। आगे आने वाले टाइम में और डॉक्टर बनाएंगे, और सिर्फ डॉक्टर नहीं, लीडर बनाएंगे। ठीक, तो ये क्यों हुआ? क्योंकि मैंने उस टाइम पे एक स्ट्रॉन्ग डिसीजन लिया था। तो आज आपको भी एक स्ट्रॉन्ग डिसीजन लेना है। कैसे? सबसे पहले आप एक खाली पेपर उठाएंगे। इस खाली पेपर पे आप ये कोट लिख लो, नो डिसीजन इज राइट और रॉन्ग, टेक ए स्ट्रॉन्ग वन। तो करें स्टार्ट। ऑनेस्टली करना है जो भी करना है। और मैंने खाली पेपर क्यों बोला? अच्छा, खाली पेपर के साथ ना आप पेंसिल यूज करेंगे, पेन यूज नहीं करना है। क्यों यूज नहीं करना है? बाई चांस आपने कुछ अपने बारे में झूठ लिख दिया या गलत लिखा गया, तो आप उसको इरेज कर सको। नहीं तो आपने पेन से लिख दिया तो फिर आपको लगेगा, यार मैं अपने बारे में भी सच नहीं लिख पा रहा हूं, क्या करूंगा मैं लाइफ में। इरेज करने का ऑप्शन होना चाहिए। देखो, मैं आपको मेरे डॉक्यूमेंट्स दिखाता हूं। ये मेरे डॉक्यूमेंट्स, ये देखो, ये कितने पेज, ये पूरा पेज दोनों तरफ से पेंसिल से भरा है। ये कितने सारे पेज, ये शुड आई ड्रॉप और नॉट, ये नीट 2025 का वीडियो पूरा लिखता हूं इस पे। ये ड्रीम बैच का प्लान, ठीक, इस पे नीट 2025 इतना टफ क्यों आया, 2026 का पेपर कैसा आएगा, ये देखो पूरे पेज भरे पड़े हैं। ये कितने लूज पेपर मेरे पास है, ये इतने सारे। इसके अलावा ये देखो, ये 2 पैड भरे पड़े हैं। ये सारी मेरी 1 साल की मेहनत है। आप बोलते हैं ना, सर आप इतना टफ डिसीजन कैसे ले लेते हो, इतना बोल्डली कैसे बात करते हो, तो उसका रीजन यही है कि मैं पेपर पे लिखता हूं, और मेरी आदत है पेंसिल से लिखने की, क्योंकि मैं गलत हो सकता हूं और फ्यूचर में उसको करेक्ट कर सकता हूं। तो आप भी प्लीज पेपर पे पेंसिल के साथ लिखें। ठीक, अब करें स्टार्ट। सबसे पहले ये है, आपने लिख लिया होगा कोट, ठीक। अब हमारा फोकस ये होगा, डोंट टेक ए ड्रॉप, यानी हम रिवर्स इंजीनियरिंग कर रहे हैं। इसका क्या फायदा होता है? इससे जो डिसीजन आएगा, इससे जो रिजल्ट आएगा, वो बिल्कुल परफेक्ट आएगा, उसमें कोई कमी नहीं रहेगी। जैसे आप है ना, क्या करना है उससे कहीं ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है क्या नहीं करना है। अरे करने को तो बहुत सारी चीजें हैं, क्या नहीं करना है? सोशल मीडिया यूज नहीं करना है, फालतू के दोस्त नहीं बनाने हैं, इधर उधर टाइम वेस्ट नहीं करना है। ये चीजें पहले जरूरी है। समझे नहीं समझे? ठीक, पेपर में भी यही होता है। अब आपको देखो, कोई भी एग्जाम सेलेक्ट करने के लिए नहीं होता, रिजेक्ट करने के लिए होता है। आप एग्जामिनर के टफ, लेंथी, कैलकुलेटिव, टाइम वेस्ट करने वाले क्वेश्चन को रिजेक्ट कर देंगे, अपने आप सेलेक्ट हो जाएंगे। इसको ही रिवर्स इंजीनियरिंग कहते हैं। तो अब देखो कैसे करना है इसमें। सबसे पहली बात, अगर आपका स्कोर रीनीट 2026 में जनरल कैटेगरी, जनरल, OBC, EWS में अगर 550 प्लस आ रहा है, तो आपको ड्रॉप नहीं लेना है। आप मस्त होकर के अपने घर पे एंजॉय करें, दोस्तों के साथ घूमें,
मम्मी पापा के साथ, फैमिली के साथ अपना टाइम स्पेंड करें। ठीक, SC ST कैटेगरी में है 450 प्लस स्कोर आपका आ रहा है, +-10 कर देना दोनों में, तब भी आपको ड्रॉप लेने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं आपको पहले ही बता चुका हूं आराम से आपको गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में एडमिशन मिल जाएगा। अब बात करते हैं सेकंड केस की, जो बच्चे इतना स्कोर नहीं कर पा रहे और इस बार नीट एग्जाम में फेल हो गए हैं, री नीट एग्जाम में फेल हो गए हैं। अब आप क्या करेंगे? अगर हम बात करें मेन उन स्टूडेंट्स के बारे में जिसका तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां ड्रॉप था, ठीक, उनके बारे में देखो, इन बच्चों ने नीट 2024 देखा, जब पेपर मास लेवल पे लीक हुआ, आपकी कोई गलती नहीं थी। इनमें से कुछ बच्चे ऐसे ही मिल जाएंगे, कमेंट करके बताना, जो नीट 2024 में फेल हुए। फिर देखा कि नीट 2025 का अनएक्सपेक्टेड टफ पेपर, फिर नीट 2026 का एग्जाम दिया 3 मई को, वो बहुत अच्छा हुआ, खुश थे, 650 प्लस आ रहे थे, अब तो कोई टेंशन ही नहीं है, नीट 2024 में 650 सिलेक्शन हो गया था, इस बार तो हो जाएगा। फिर 12 मई को न्यूज आती है कि यार नहीं, पेपर लीक हो गया है और फिर री नीट खराब हो गया है। तुम में से कोई ऐसा? पक्का मिल जाएगा, हो तो कमेंट सेक्शन में बताना कि आपका कितना स्कोर था। तो आप ये ट्रेजेडी देख चुके हो। आपने इन 3 सालों में क्या सीखा? हमने यही सीखा ना कि सब कुछ अनएक्सपेक्टेड है, जो हम प्लान करके चलते हैं वैसा कुछ नहीं होता। इस बार भी वही होगा। आप ये मान के चलो, लाइफ सर्टेन नहीं है, अनसर्टेन है, और हर मोमेंट पे, हर दिन, हर महीना, हर साल अनसर्टेनिटी है। तो आप फिक्स करके मत चलो कि मैं नीट 2027 के लिए ड्रॉप करूंगा तो पक्का ही फोड़ दूंगा। ये गलतफहमी अपने माइंड से निकाल दो। अब आपको करना क्या है? सबसे पहले आप ये सोचो कि आप एक नाम दो खुद को, कुछ भी जो आपको पसंद आए। सुमित, लड़की कुछ भी अपना नाम रख सकती है, प्रीति या रचना, जो भी आपको अच्छा लगे। और ये मानो कि आपने नहीं ये ड्रॉप किए, ये जर्नी आपकी नहीं थी, ये सुमित की जर्नी थी, ये प्रीति की जर्नी थी। और ये जो सुमित या प्रीति है, ये आपके छोटे भाई बहन है, और उनकी जर्नी आपने क्लोजली ऑब्जर्व की है। आपने देखा है कि उन्होंने क्या क्या किया है। यानी आप उनसे उनके बारे में लिखो, क्या इन्होंने अपना 100% दिया था? क्या जब ये नीट एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे थे तो क्या पूरा डिसिप्लिन थे, पूरा डेडिकेशन के साथ अपनी प्रिपरेशन की थी? क्या इनका फोकस पूरा था, या ये सोशल मीडिया पे डिस्ट्रैक्ट होती थी, या दोस्तों के साथ घूमने जाती थी? ठीक, पढ़ाई में कितना ध्यान था, एनसीईआरटी पे फोकस किया या नहीं किया, प्रॉपर कोचिंग क्लासेस अटेंड करी या नहीं करी, ठीक, सही से गाइडेंस मिली या नहीं मिली, सेल्फ स्टडी करते टाइम किसी की मेंटरशिप में पढ़ाई की या नहीं की, और रेगुलर मॉक टेस्ट प्रैक्टिस किए क्या आपने मिस्टेक्स पे काम किया था, क्या आपके पास रिवीजन प्लान था, क्या आपने पूरी स्ट्रेटजी के साथ पढ़ाई की थी? तो ये जितने भी क्वेश्चंस है ये पूछो, और उन क्वेश्चन का आंसर आपको ऑनेस्टली करना है। तो यहां से आपको ये आइडिया लग जाएगा कि क्या क्या गलती हमारी इन ड्रॉप ईयर्स में हुई है। मेनली नीट 2026 में क्या गलती हुई है वो जरूर लिखना। ठीक, तो अब इससे आपको ये समझ में आ जाएगा भाई ये गलतियां हुई है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन अपने आप से ये पूछो, क्या ये सुमित या प्रीति जो है नेक्स्ट ईयर भी गलती कर सकता है? सिर्फ यस और नो। ठीक, क्या सुमित इस बार 100% देगा? क्या वो डिसिप्लिन, डेडिकेशन, फोकस के साथ पढ़ाई करेगा? क्या उसके पास प्रॉपर टाइम टेबल होगा, स्ट्रेटजी होगी, किसी की गाइडेंस होगी, किसी का मेंटरशिप होगा? क्या वो एनसीईआरटी को अच्छे से फॉलो करेगा? क्या वो रेगुलर रिवीजन करेगा? क्या उसके पास मॉक टेस्ट की अटेम्प्ट करने की कोई स्ट्रेटजी होगी? क्या वो उसका रेगुलर एनालिसिस करेगा? क्या वो मिस्टेक्स लिख के देखेगा? क्या वो पहले टेस्ट से ही ऑनलाइन टेस्ट प्रैक्टिस करेगा? ये सारे क्वेश्चन, अगर इनमें से एक का भी आंसर नो आ रहा ना, तो फिर हमें ड्रॉप नहीं करना चाहिए। कोई फायदा नहीं है, कितना ही ड्रॉप कर लो, रिजल्ट फिर वही आएगा, नीट 2027 में अगेन ड्रॉप। ठीक, नेक्स्ट इसके बाद अब ये बोलो, ये जो पेरेंट्स के ये जो सुमित के मम्मी पापा है या प्रीति के मम्मी पापा है, क्या ये इसका 100% साथ देंगे, या फिर वही बातें होंगी, यार तेरा पहले भी नहीं हुआ था, 4 साल हो गई, 5 साल हो गए, 6 साल हो गए, तेरा कुछ नहीं हो सकता, हम कब तक अफोर्ड करेंगे,
तू साइड चेंज कर ले, तू सेकंड ऑप्शन कर ले, रख ले। अगर सुमित या प्रीति के मम्मी पापा ये बोलेंगे तो फिर आंसर नो, ड्रॉप नहीं करना है। अगर मम्मी पापा पूरा साथ देंगे 101%, चाहे सुमित और प्रीति उनसे फीस मांगे, चाहे उनसे नई ड्रेस मांगे, चाहे उनका सपोर्ट मांगे, इमोशनल सपोर्ट भी चाहिए होगा, क्या ऐसा होगा? अगर होगा तो फिर डेफिनेटली आप ड्रॉप के लिए जा सकते हैं, नहीं तो आप ड्रॉप के लिए ना जाएं। फिर क्या ये सुमित जो है ये अपना 100% देने को तैयार है? सर ये क्वेश्चन तो पहले आ गया, ये क्वेश्चन नया है। क्या सुमित या प्रीति अपने आप को 100% चेंज करने के लिए तैयार है? अगर नो आ रहा है, हल्का सा डाउट भी आ रहा है, तो सुमित और प्रीति को ड्रॉप नहीं करना चाहिए, क्योंकि देखो एग्जामिनर ने अपने आप को कंप्लीटली चेंज कर लिया है। आप देखो ना, पहले फिजिक्स के क्वेश्चन क्या होते थे, केमिस्ट्री के डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाते थे, है ना, बायो में कोई ट्रिक ही नहीं होता था, इजीली बच्चे करते थे। आज देखो पेपर का लेवल, इतना लेवल चेंज होते जा रहा है, तो आपको क्या ये सुमित और प्रीति अपने आप को चेंज करने के लिए तैयार है? अगर थोड़ा सा भी डाउट है तो फिर नहीं, ड्रॉप नहीं करेंगे, ठीक। देन आएगा, क्या आपको एग्जामिनर के नए, टफ, लेंथी, ट्रिकी, ऊटपटांग क्वेश्चन से डर लगता है? अगर लगता है तो आपको ड्रॉप नहीं करना चाहिए। यानी अगर आपको लगता है कि नेक्स्ट ईयर एग्जामिनर फिर सरप्राइज देगा और सरप्राइज का नाम सुनते ही मेरे हाथ पांव फूलने लग जाते हैं, तो डेफिनेटली आप ड्रॉप ना करें, ठीक, नहीं करना है। और इनमें सब जगह आपको अच्छाई नजर आ रही है, 100% यस आ रहा है, तभी ड्रॉप करें, ठीक। जब अगर आप ये सोचेंगे ना, हाँ मुझे ड्रॉप करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, ठीक है मम्मी पापा साथ दे देंगे, ठीक है यार मेरा ड्रीम है, ठीक है यार मैंने एनसीईआरटी तो नहीं पढ़ी थी, इस बार पढ़ लूंगा, ठीक है यार मैं कोचिंग कर लूंगा, ठीक है यार मैं मेंटरशिप में पढ़ाई कर लूंगा, ठीक है मैं मॉक टेस्ट भी कर लूंगा, मैं प्लान बना लूंगा, मैं टाइम टेबल। नहीं 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 नहीं, उल्टा सोचो सुमित और प्रीति के बारे में, ठीक। तो फिर अगर ये यहां से अगर आपका क्लियर हो जाता है तो डन है, नहीं तो फिर आपको डिसीजन आ ही गया है, और नहीं डिसीजन आता है तो आप मेरे से कॉल पे बात करो, मैं आपका नंबर दे देता हूं 7340250100। और अगर आपका ड्रॉप ईयर है कौन सा, मतलब अगर आप 12th में थे, या फर्स्ट ड्रॉप है, सेकंड ड्रॉप है, आपने अच्छे से मेहनत नहीं की थी, आपकी कोई कमी रह गई है, और आपको लगता है कि इस बार भी थोड़ी सी चंचलता मन में बची है, मैं नहीं कर पाऊंगा, तो प्लीज ड्रॉप ना करें। अगर आप 100% देंगे, एग्जामिनर के सरप्राइज के लिए तैयार रहेंगे, मम्मी पापा साथ देंगे, एक अच्छे मेंटर की मेंटरशिप में पढ़ाई करेंगे, तभी आप ड्रॉप करें, ठीक। अब मार्क्स चाहे आपके कितने हो, मार्क्स मैटर नहीं करता, चाहे आपके 400 हैं, 450 हैं, चाहे आपके 200 हैं, मार्क्स ज्यादा मैटर नहीं करता। आपको तीसरे ड्रॉप के लिए जाना चाहिए अगर सुमित और प्रीति अपना 100% देने को तैयार है, मम्मी पापा पूरा साथ देंगे, आप एग्जामिनर के नए सरप्राइज के लिए तैयार हैं, और ये ना सोशल मीडिया, दोस्ती यारी, है ना, घूमना फिरना, मोबाइल फोन, रील्स, शॉर्ट्स, ये अवॉइड कर सकते हैं, तभी ड्रॉप करना भाई। नहीं तो ना ये शॉर्ट्स के बहाने अच्छी सी रील बनाई, आपके टीचर ने उसके पीछे म्यूजिक लगाया, मैडम ने डांस करके दिखाया, उसकी आपको टीचर की पर्सनल लाइफ में घुसना आपको अच्छा लगता है, ठीक, आपको शेरो शायरी अच्छी लगती है, ठीक, तो शेरो शायरी से आपके टीचर के व्यूज बढ़ रहे हैं, लेकिन आपका साल घट रहे हैं, इस बात का ध्यान रखना, ठीक। तो ये मेरी कुछ बातें थी, और अगर कोई भी बच्चा ऐसा है जो डेडिकेटेड है कि मैं अपना बिल्कुल 100% दूंगा, मम्मी पापा भी साथ है, मैं कुछ भी करने को तैयार हूं, डॉक्टर बनना है, तो भाई उस जर्नी के लिए हम 6 जुलाई से बैच स्टार्ट कर रहे हैं, जिसका नाम है ड्रीम बैच। ड्रीम बैच इसलिए इसका नेम रखा गया है क्योंकि यहाँ पे आपको ड्रीम टीम मिलेगी जो नीट 2027 में आपका डॉक्टर बनने का ड्रीम पूरा करेगी। डॉक्टर शिवाली मैम बायोलॉजी, मल्टीपल टाइम बच्चों के 360 कराए हैं, केमिस्ट्री में मैं यानी सुनिंदन सर, मेरे 11 बच्चों ने 180 स्कोर करके दिखाया है, और फिजिक्स में डीएन सर, जिनसे पढ़ने वाले बच्चे यही कहते हैं सर बेसिक से स्टार्ट करके एडवांस लेवल तक पढ़ाते हैं, उनके पढ़े हुए बच्चे AIR 43, AIR 50 जैसे टॉप रैंक के साथ ड्रीम मेडिकल कॉलेज में एडमिशन पा चुके हैं। तो ये पूरी ड्रीम टीम
आपका 6 जुलाई से लेके 2 मई 2027 तक साथ देगी और आपको पूरा अच्छे से पढ़ाएंगे, गाइड करेंगे, मोटिवेट करेंगे, स्ट्रेटजी बनाएंगे, 1-to-1 मेंटरशिप प्रोवाइड करेंगे। और जब आप पढ़ाई नहीं करेंगे तो आपके थप्पड़ भी लगाएंगे, डंडे भी लगाएंगे। ठीक, तो ये आपकी ड्रीम टीम है जो आपका पूरा साथ देने वाली है। क्लास में एनसीईआरटी कवर होगी, हम 3 ही टीचर हैं, हम 3 ही क्लास में पढ़ाएंगे, 3 ही डाउट बताएंगे और हम 3 ही आपके मेंटर रहेंगे। जो बच्चे ऑफलाइन पढ़ना चाहते हैं कोटा में 6 जुलाई से आपका ऑफलाइन बैच स्टार्ट हो रहा है। जो बच्चे कोटा नहीं आ सकते उनके लिए बीवाइज क्लासेस ऐप पे ड्रीम 2027 बैच अवेलेबल है, जिसका प्रोमो कोड है डॉक्टर 27। और जो बच्चे कोटा आ रहे हैं वो बीवाइज क्लासेस ऑफिस विजिट करें या 7340250100 इस नंबर पे कॉल करके बात करें। लेकिन ड्रॉप करते टाइम एक बात का ध्यान रखें, सिर्फ अपना 100% देने से काम नहीं चलेगा, हमें साथ चाहिए होगा आपके पेरेंट्स का और पूरे सिस्टम के साथ आपको चलना होगा। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।